बहुत खूब आचार्य जी। तो अब आचार्य जी साथ में ये बताएँ, जैसे पूजा किसी ने करनी है, अब दीपावली पूजन षोडशोपचार से भी करी जा सकती है मेरे ख़्याल से। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल की जा सकती है। उसकी थाली कैसे हम तैयार करते हैं? थोड़ा उसके विषय में थोड़ा-सा हाँ, बताएँ। इसके लिए थाली के लिए पहले तो आपको और हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या-क्या आवश्यक वस्तुएँ होती हैं, जिनका हम लोग पूजन में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जब हम विधान करने का विचार करते हैं, तो सबसे पहले होता है सामग्री का जुटाना। तो षोडशोपचार सामग्री के अंतर्गत आपको सबसे पहले जो भी देवता है, उसके लिए अगर धातु की मूर्ति है अर्थात किसी भी धातु से रिलेटेड है, जैसे कि चांदी की हो गई या सोने की हो गई या कह सकते हैं कि और बहुत सारी धातुएँ आती हैं, उनकी हो गई। तो उसके लिए आपको पंचामृत का तैयारी करनी होगी, अर्थात उसके लिए नैवेद्य की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए अगर आप प्रारंभ से चलेंगे, तो सबसे पहले एक जल का शुद्ध कलश हो, अर्थात पात्र हो जिसमें जल रख सकें। उसमें शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल रखें पूजन के लिए। इसके लिए एक थाली का आप चयन करें। थाली में आपको विशेष करके आपको रोली रखना है, चंदन रखना है, चावल रखने हैं, सुपारी रखनी है, इसके अलावा आपको इत्र रखना है, जिसको सेंट बोलते हैं। इसके अलावा आपको पुष्प रखने हैं और पुष्प र के साथ-साथ आपको बेल पत्र अर्थात बेल के पत्ता और दूर्वा अर्थात दूब घास, ये आपको सामान उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा उसमें आपको कलावा रखना होगा। कलाया इसलिए लगाना है क्योंकि प्रायः जब हम देवताओं को चढ़ाएँगे तो वस्त्र के रूप में हमको वो चढ़ाना होता है। तो थाली में ये वस्तुएँ आप रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप नैवेद्य लगाएँ, तो नैवेद्य के लिए आप कोई दूसरा पात्र लें। दूसरे पात्र लेने से क्या होगा, उसके लिए आप अगर कुछ ना उपलब्ध हो, तो आप कटोरी ले सकते हैं। कटोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं असुविधा होगी, तो आप एक दोना की गड्डी दोने आते हैं पत्ते के बने हुए, उनको भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पान, सुपारी पान का पत्ता होता है, उसमें लौंग, इलायची लगा कर के हम वीड़ा बनाते हैं, वो लगाना चाहिए और इस तरह से पुष्पांजलि पर्यंत हमें ये पूजन का विधान करना चाहिए। तो आचार्य जी, अब जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हो सकता है बेल पत्र की एक्सेस ना हो या हुँ, पान के पत्ते की एक्सेस ना हो। जी, सूजी संभव है उनके पास नहीं मिलेगी। और जी। एक और आपने चीज़ बताई थी जो मेरे अभी दिमाग से उतर गई। लेकिन हाँ, दूर्वा दूब घास। वो बिल्कुल, वो जैसे जैसे घास तो उन्हें हाँ, कहीं मिल ही जाएगी, किसी भी पार्क में मिल जाएगी। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। वो भी खास किस्म की होती है, शायद 3 उसमें निकले हुए हों। और हाँ, उसमें 3 वाला ही लिया 3 या 5 वाला ही आप ले सकते हैं। जी, तो अगर ऐसी चीज़ ना किसी के पास हो पाए, हुँ, लेकिन भाव उनके पास हो, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम हाँ। लौंग ले लें सुपारी की जगह? क्या मतलब कुछ इसके विकल्प हैं हमारे सिस्टम में? हाँ, हाँ, इसका विकल्प है अगर अगर आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसके अभाव में आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। अक्षत अर्थात चावल। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है या क्लिष्टता है, तो उसके भाव में या उसके विकल्प के रूप में आप अक्षत को चढ़ाएँगे, तो आपको वही वस्तु जो आपकी अनुपलब्ध है, उसके रूप में आपको जब अक्षत चढ़ाएँगे, तो आपको उसी वस्तु को चढ़ाने का आपको फल प्राप्त होगा। बहुत खूब आचार्य जी, बहुत अच्छी बात। तो पूजा की हुँ। थाली में जैसे आपने ये 16 आइटम सारे बताए, हम ये इकट्ठे करें और जो कमी है उसको हम अक्षत से पूरा करने की कोशिश करें। अब चाहे वो अक्षत से पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल। या मतलब चावल के दानों से हम पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, हाँ। हाँ इसीलिए जी, हाँ जी, हाँ जी। शब्द लगातार इस्तेमाल करने का प्रयास करूँगा, जिससे जो लोग जी। मतलब मतलब शास्त्रीय भाषा नहीं जानते या ज़्यादा जी, सावधान, जी। वो भी नहीं, एकदम। नहीं अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि साधारण भाषा का ही प्रयोग हो। बशर्ते क्या है कि हम लोगों का जो परवरिश हुई है, वो साहित्यिक व्यवस्था में हुई है, तो हो सकता है कि हमारे लिए जो साधारण हो, वो आम जनमानस के लिए क्लिष्ट हो, कठिन हो। तो जी, उसके लिए आप सब बहुत ही क्या बोले प्रबुद्ध हैं, उस चीज़ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी, जब ये थाली जब हम बनाते हैं तो मैंने देखा है जी। इसमें जो थाली जब बनती है हमारी तो उसमें एक स्वस्तिक बनाकर उस पे अक्षत छोड़े जाते हैं। उसका क्या महत्व है उस हाँ, देखिए ऐसा है शास्त्रीय
व्यवस्था के अंतर्गत जो था, जैसे कि हम किसी देवता को विराजमान करते हैं, यदि उसके लिए पात्र तैयार कर रहे हैं तो उसमें स्वस्तिक या अष्टदल कमल का निर्माण होता है, ऐसा विधान है। लेकिन जो हम थाली जो जमाते हैं, अर्थात जिसमें सामग्री व्यवस्थित करते हैं, उसमें इसका छोड़ना शास्त्रीय कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं करना ही है। अगर करें तो कर सकते हैं, ये लोकाचार बोलते हैं इसको। अच्छा, ये लोकाचार के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारे जो क्षेत्रीय जो ब्राह्मण हमारे देव होते हैं, भूतदेव, वो इस तरह की व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं प्रचलित करते हैं, लेकिन शास्त्रीय इसका कोई अभी प्रमाण नहीं है। तो एक ये प्रैक्टिस की बात ज़्यादा है, ना कि जी, कोई ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ये ऐसा ये होना ही हाँ, चाहिए। हाँ, ये लो इसको हमारी हाँ, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं है। ये लोकाचार लोकाचार का मतलब ये है क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में जो चीज़ें हैं, वो उसके अंतर्गत आ जाता है। जी, बहुत खूब आचार्य। इसके अंदर ये भी बताएँ जैसे कई लोगों के पास हो सकता है कि थाली मेटल की ना हो, हुँ, अब चीनी मिट्टी की तो हाँ, शायद ऐसा पसंद करेंगे कि चीनी मिट्टी यूज़ करें, लेकिन ऐसे में क्या किया जा सकता है वो ज़रूर प्रश्न है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे और आपके पास या जो पूजक है, अर्थात जो पूजा करने वाला है, उसके पास कितनी अनुकूलता है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए, होने के लिए तो अगर कहें तो पहले तो लोग तांबा और पीतल वो सॉरी काँसा, पीतल, चाँदी की थालियाँ सब चलती थी, ठीक है? लेकिन अब वो काँसा वो चाँदी भी गायब हो गई, काँसा भी गायब हो गया और पीतल भी गायब हो गई, तो अभी प्रायः हर जगह देखा जाता है कि अच्छा बड़े-बड़े घरों में आज भी चाँदी की थालियाँ ही प्रयोग होती हैं और उसमें हमें हम लोगों को उसका अनुभव है कि जो अच्छे परिवार हैं, वो पूजा के जो भी बर्तन हैं, वो अभी भी थाली, परात जो भी है, वो सब चाँदी के हैं, लेकिन सबके लिए ये अफ़ोर्ड करना संभव नहीं है। तो जो उपलब्धता हो, उसके साथ आप कार्य कर सकते हैं। बहुत खूब आचार्य जी। लेकिन कोशिश ये है कि कोई धातु अलग ही लें, लोहे का मतलब मेटल को छोड़ करके अगर कुछ अलग हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, मतलब हुँ, ये कोई प्योर धातु या प्योर की तरफ धातु लें और कोशिश हाँ, करके मानें और स्टेनलेस स्टील बिल्कुल। मतलब अगर हो तो ना हो तो स्टेनलेस स्टील ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी ना जी, हो जी, जी, जी। तो बिल्कुल ठीक बात है। कारण ये है ना कि एक कहावत है कि अ, अगर सब कुछ बिगड़ रहा हो उसमें जितना सँभल जाए उतना सँभाल लेना चाहिए। तो अगर आपके पास चाँदी की थाली नहीं है तो पूजा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, पूजा ज़रूर करिए, लेकिन आप उसके विकल्प के रूप में आप कुछ कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहेगा। चलिए जी, तो इसी के साथ फिर मतलब चाहे मेलामाइन हो, जो व्यक्ति के पास है वो उससे प्रयास हाँ, करें, हैं? हाँ, कोशिश करें कि प्लास्टिक की ना हो, प्लास्टिक का बर्तन उपयोग ना हो, तो हुँ, ज़्यादा बेहतर है। अगर कुछ भी ना हो तो सर्वसाधारण के रूप में आप कमल के पत्ते की बनी हुई पत्तल ले सकते हैं, जिसको सादा पत्तल बोलते हैं हमारी भाषा में, वो पत्तल भी यूज़ की जा सकती है, वो बहुत पवित्र मानी जाती है। जी आचार्य।